ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का खंड जो है वो द्वितीय खंड है और अध्याय 2 है। कल भी हमने अध्याय 2 ही सुना था, आज भी अध्याय 2 को आगे से सुनते हैं। तो आज का अध्याय शुरू होता है शिवजी से। यह कहते हुए शिवजी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मातृभक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक ओर हटकर सोचने लगे, यह कौन है जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है। इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहाँ से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिए। साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित होता है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है। अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई और बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी भी हंसकर बोल पड़े, बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहें तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अन्यत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपने स्थान से विचलित तो होगा नहीं। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोककर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिवजी कुपित हो गए, बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण न कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिवजी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुंचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति जी ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिव आज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जो अपने पुत्र का और भूत भाव भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख लें। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, आपने तो पहले ही अनेक प्रकार और अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा, एक ओर अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों वीर शिवगण। किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिव को प्रलयकारी दिखाई देने लगे। शिवगणों का पलायन। इस प्रकार इस रूप को देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए यह सब देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद से शिवापुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर शिवजी की स्तुति करते बोले, भूत बावन भूतनाथ, इस समय यह कौन लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके स्थित है।
है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए हैं, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए और अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन, भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली है। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु विष्णु ने विप्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांत प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहाँ से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु वह बालक तो हमें प्रलयाग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्रादि देवताओं और शरणानदी प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन कर रहा है, यह कैसे सहन कर सकता हूँ। शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दिव्य कर्मा देवगण और अन्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी समता अन्य कोई शक्ति नहीं कर सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विह्वल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही से सब काया फट जाती, उधर ही रक्त की नदी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अव्यय दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध निष्फल हो चुके। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए। तीसरा अध्याय, शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य। महाशक्तिमयी शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेला ही अविचल भाव से उन सब का सामना कर रहा है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही 2 महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय, भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान जाज्वलमयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थी। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर खड़े गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे थे। यह देखकर दोनों शक्तियां सक्रिय हो गईं तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगती। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती, उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगीं। किंतु वे देवियां कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रहीं तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मंदराचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवापुत्र ने शिवजी की दुस्तर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्र आदि सब देवगण एवं शिवगण छत विछत एवं अत्यंत व्याकुल हो उठे और परस्पर विचार करने लगे। कहो क्या करना चाहिए, किधर जाएं? 10 दिशाओं में से कोई भी तो दिखाई नहीं देता और यह बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परित को दाएं बाएं दोनों ओर सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उसी समय नारद जी, ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा।
शिवापुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक न टिक सकीं। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले, किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से न हटे। वे धैर्यपूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्रास्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां से खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्वविभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेकानेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं देखा नहीं, न सुना। अकेला बालक ही असंख्य देवगणों, प्रमुखों और शिवगणों को पराजित कर रहा है। उसके महान पराक्रम की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सके। शिव जी का युद्ध के लिए प्रस्थान। भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्द्र पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गईं और भुजाएं फड़क उठीं। वे तुरंत ही गणेश जी की ओर चल पड़े और यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने शिव जी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करते बोलते और पुनः युद्ध में कूद पड़े। इस प्रकार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सम्मुख जा पहुंचे। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर युद्ध से हट गए। शिव जी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी पराजय का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले ही साहस छोड़ चुके थे, तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्मयुद्ध द्वारा तो इसका वश में आना कठिन है, इसलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय कर शिव जी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहीं आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिवगणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी विष्णु बोले, हे नीलकंठ। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। आगे ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हम यही कहेंगे कि हमारी कथा में आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी। और हमारी तरफ से दिल से आप सब के लिए धन्यवाद और कथा सुनने के लिए फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद।